नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। और आज मैं लेकर आपके सामने मैकेनिक्स बाय DS माथुर एस चांद पब्लिकेशन की बुक है। काफ़ी ज़्यादा इसकी डिमांड आ रही थी कि सर मैकेनिक्स DS माथुर की भी का भी रिव्यू कर दीजिए। और उससे भी बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि इन राइटर के बारे में मैंने बहुत कम सुना था, बट एक्चुअल में इनकी बुक देखी, ओल्ड एडिशन है, तो मज़ा आया देख के, अच्छा लगा। जो मैकेनिक्स में जिनके कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर नहीं हो पाते उनके लिए काफ़ी अच्छी बुक है, बेसिक से लेके चलती है। इसी बुक का आज हम रिव्यू करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस टैग की। 260 MRP है इसका, और आज ये लगभग 350 के अप्रोक्स आपको देखने को मिलती है। बात करें नंबर ऑफ पेजेस की, तो इसमें आपको नंबर ऑफ पेजेस देखने को मिलते हैं, जस्ट मिनट थोड़ा बता दें आपको, 818 पेज, 818 पेज आपको देखने को इसमें मिलते हैं। बात करते हैं इसके अंदर के मटेरियल की, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंटेंट्स की, ताकि आपको पता लग जाए कि इस बुक में क्या क्या टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं। जो डिटेल में अंदर के कंटेंट है उनकी बात नहीं करूँगा, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है, इसलिए हम बात करेंगे जो मेन कंटेंट्स हैं उनकी। वेक्टर्स, इसके बाद आपको देखने को मिलता है रेफरेंस फ्रेम्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, गैलिलियन इनवेरियंस, रिलेटिविटी, नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल डायनेमिक, कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन लॉज कंटिन्यूड, इसके आगे सेकंड पार्ट है ये। हार्मोनिक ऑसिलेटर इज कंटिन्यूड, इसका सेकंड पार्ट है ये। वेव मोशन, डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज, ग्रेविटेशन, फील्ड एंड पोटेंशियल्स, इलास्टिसिटी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स को हम नाम देते हैं, बेंडिंग ऑफ बीम्स, कॉलम्स, हाइड्रोडायनेमिक्स, विस्कोसिटी, प्रोडक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ लॉ प्रेशर्स, पंप्स एंड गेजेस। तो यहाँ तक कंटेंट्स देख के हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये बुक खुद में कॉम्बिनेशन है 2-3 सब्जेक्ट्स का, 2-3 ब्रांचेस का। जैसे यहाँ पे प्रेशर की बात होगी, प्रोडक्शन की बात होगी, मेजरमेंट की बात होगी, यहाँ आपका टोटल फ्लूइड मैकेनिक्स की बात होगी, यहाँ पे आपका सोम यानी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात होगी, और यहाँ पे सिंपल आपकी फिजिक्स की बात होगी। तो कुल मिला के ये एक कॉम्बिनेशन है 2-3 सब्जेक्ट्स का। इसके अंदर ये मटेरियल की हम बात करें तो जो फंड्स है वो थोड़े क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी समझ में आ जाते हैं अगर आप थोड़ा सा जोड़ देते हैं दिमाग पर। वेक्टर्स, इसके अंदर आपको डेफिनेशन मिलेगी, जो लॉज है वे मिलेंगे, और वेक्टर क्वांटिटीज धीरे धीरे आप देखेंगे नए नए टॉपिक्स आपको मिलते हैं। थ्योरी कम है, जो आपके डेरिवेशन या फॉर्मूलाज टाइप है वो ज्यादा मात्रा में दिए गए हैं इसके अंदर। थोड़े बहुत डायग्राम्स भी आपको माइनर सेस में देखने को मिलते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं, तो जैसे ही चैप्टर फिनिश होता है आप देख सकते हैं यहाँ पर चैप्टर फिनिश होता है तो एग्जाम्पल्स शुरू हो जाते हैं। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, न्यूमेरिकल्स टाइप एग्जाम्पल्स है इसके अंदर। और जैसे ही पहला टॉपिक फिनिश हुआ अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, और उस टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो इसमें दिए गए हैं। आगे चलते हैं, आगे चल के फिर से एग्जाम्पल स्टार्ट हो जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, जो इसके न्यूमेरिकल शो करते हैं। आगे चलते हैं, फिर एग्जाम्पल्स आते हैं, थोड़ा और आगे चलें तो ये एग्जाम्पल्स जहाँ फिनिश होते हैं उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। वेक्टर्स को लेके सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर किए गए हैं। यानी अगर वेक्टर चैप्टर का नाम है तो इन्होंने, चाहे वो मैथमेटिक्स का वेक्टर हो, चाहे वो फिजिक्स का वेक्टर हो, जितने भी वेक्टर के आज तक आपने चैप्टर्स पढ़े हैं, थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो आगे की जो चीजें हैं इसमें दी गई है काफी मात्रा में, काफी क्वांटिटी में। तो हर लेवल की जो वेक्टर आपकी सब्जेक्ट का टॉपिक है ये पूरी तरीके से कंप्लीट किया गया है इस चैप्टर में। आप देख सकते हैं उन्होंने किसी भी सिचुएशन में कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा है, सब कुछ कवर किया गया है। टॉपिक्स है और बीच बीच में आपके एग्जाम्पल्स है, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स है, और आप देख सकते हैं एग्जाम्पल्स है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन टाइप क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। और जैसे ही ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है एग्जाम्पल के साथ, तब यहाँ पर एक्सरसाइज स्टार्ट होती है आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पर आपके थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल सब कुछ मिक्सचर की फॉर्म में दिया गया है, और साथ में इनके आंसर भी दिए गए हैं। जो न्यूमेरिकल्स पोर्शन है उनके आंसर साथ में दिए गए हैं, और जो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनका बीच बीच में हिंट दिया गया है, ताकि आपको जो क्वेश्चन सोल्व करने में थोड़ी दिक्कत महसूस ना हो, आप हिंट की हेल्प से उसको इजीली सोल्व कर सके। तो जहाँ पे ऐसा लगा कि ये थोड़ा सा इसका लेवल अप हो चुका है, वहाँ पर हिंट दे दिया गया है। जैसे यहाँ पर कोई हिंट दिया गया है, यहाँ पे हिंट दिया गया है,
थोड़ा आगे चलते हैं तो टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, ट्रिपल प्रोडक्ट्स यहाँ पर जो ये आपका डेरिवेटिव्स ऑफ ए वेक्टर सर्कुलर मोशन, इस टॉपिक के न्यूमेरिकल है। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, डिफरेंशियल ऑपरेटर्स, इनके ये न्यूमेरिकल्स है। ट्रिपल प्रोडक्ट्स के ये न्यूमेरिकल्स है और वेक्टर के ये न्यूमेरिकल्स है, वेक्टर प्रोडक्ट के। तो यहाँ पे चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो चैप्टर की जो इसके चैप्टर का पैटर्न है सिंपल और सीधा है कि टॉपिक दिए गए हैं, बीच बीच में उन टॉपिक्स के एग्जांपल्स दिए गए हैं, एग्जांपल फिनिश होने पे अगला टॉपिक दिया गया है, फिर उसके एग्जांपल्स दिए गए न्यूमेरिकल की फॉर्म में, और जब चैप्टर फिनिश हो जाता है तब लास्ट में एक्सरसाइज आपको देखने को मिलती है, और वो जो एक्सरसाइज है उसमें आपको आंसर मिलेंगे लास्ट में और हिंट्स आपको देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार सारे के सारे जो टॉपिक्स है वो इसके अंदर कवर किए गए हैं। कॉम्बिनेशन है तो प्योर मैकेनिक्स तो नहीं कहूंगा, ये कॉम्बिनेशन है बहुत सारे सब्जेक्ट की। जैसे लास्ट चैप्टर फिनिश होता है तो लास्ट चैप्टर फिनिश होने के बाद आपको यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बुक्स है चांद की तरफ से पब्लिश की गई है उन सबके बारे में बताया गया है, क्या क्या उनमें कंटेंट्स है, क्या उनका कोड है, क्या उनका एडिशन है, सब कुछ डिटेल में समझाया गया है। तो ये मैकेनिक्स की बुक का एक शॉर्ट रिव्यू था। तो अगर मैं रेटिंग की बात करूं तो 5 में से इसको 3 रेटिंग दूंगा। 2 रेटिंग जो कट की है उसका रीजन साफ है। एक तो क्लैरिटी नहीं है टॉपिक्स के बीच में, आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैं कौन से टॉपिक पर आ रहा था, उसके तुरंत बाद दूसरा टॉपिक कब स्टार्ट हो रहा है कुछ नहीं पता, जो क्लियरनेस है वो कम है। इसलिए डायग्राम काफी कम मात्रा में है, प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस भी बहुत कम मात्रा में दी गई है। ठीक है, आपने ये बुक एक तरह का एक कॉम्बिनेशन बनाया काफी सब्जेक्ट का, लेकिन इनका सेपरेशन भी जरूरी होता है ताकि पढ़ते टाइम इंटरेस्ट आए, और जब आप दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हो तो पहले टॉपिक की खिचड़ी उसकी दिमाग में ना पकती रहे। तो कुल मिला के फिर भी 3 स्टार के लायक बुक है, ठीक बुक है, अच्छी बुक है, आप पढ़ सकते हैं मैकेनिक्स में। हो सकता है आपका माइंड सेट अलग तरीके से काम करता हो, तो आप भी पढ़कर देख सकते हैं क्या अच्छा लगा क्या बेकार लगा, कमेंट जरूर करना इस बुक में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इसी प्रकार की बुक रिव्यू वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। हर एक बुक का ऑनेस्ट रिव्यू जरूर करेंगे, और देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।